एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हम क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। देखो, लेंस क्या है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंड होता है टू सरफेसिस से, जिसमें से एक सरफेस सफेरिकल होना चाहिए और जो दूसरा सरफेस है वो सफेरिकल भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। बट आपके सिलेबस में वो वाले लेंस यूज किए हुए हैं जिसमें दोनों सरफेस कैसे हैं, सफेरिकल होते हैं। तो क्या कहा हमने? लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंड होता है टू सरफेसिस से, जिसमें से एक सरफेस कैसा होना चाहिए, सफेरिकल होना चाहिए। तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसिस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसिस आर सफेरिकल। या तो एक सरफेस सफेरिकल होना चाहिए या तो दोनों सरफेस क्या होते हैं, उसके सफेरिकल होते हैं, उसे हम कहते हैं लेंस। ठीक है, अब देखो टू टाइप्स के लेंस हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं? देखो, जो आपके अभी सिलेबस में है, एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस। फर्स्ट हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। देखो, ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, जो भी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है वो मैक्सिमम बिहेव करते हैं कॉनकेव मिरर की तरह। जो प्रॉपर्टीज वहां पे कॉनकेव मिरर की होती थी, है ना, वो ऑलमोस्ट किसकी तरह होती हैं? कॉन्वेक्स लेंस की तरह होती हैं। ये सिर्फ मैं याद रखने के लिए कह रही हूं, ठीक है। बिकॉज देखो, वहां पे हम कॉनकेव मिरर को क्या कहते थे? कन्वर्जिंग मिरर, है ना। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और अगर आप इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो देखो, जो जो इमेज फॉर्मेशन जो है वहां पे कॉनकेव मिरर के लिए होती थी, वही वाली इमेजेस जो हैं वो किस वाले केस में बनती है? यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के केस में बनती है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले जो आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं? इस तरह से। देखो, आपको विजिबल है ये क्या है आपके पास? कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को। क्लियर है? ओके। और ये देखो, ये होता कैसा है लेंस? इसमें देखो, जो भी आपके पास ये वाला जो पॉइंट्स हैं, देखो ये वाले, है ना, ए लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर। सेंटर से क्या है? ये देखो थिक है ना। और एंड से कैसा है? ये थिन है। देखो यहां से, देखो यहाँ से और यहाँ से ये क्या है? थिन है। और यहाँ से क्या है? थिकर है। आप इस तरह से याद रख सकते हो इसको। कैसे राइट डाउन करेंगे? ए लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर, सेंटर से थिकर है ये, एंड थिनर एट द एंड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने क्या कहा? इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे कन्वर्जिंग लेंस? देखो, जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आती हैं, देखो ऐसे आ रही है पैरेलल रे ऑफ लाइट्स, ठीक है, ये क्या करती हैं? जब लेंस से पास करती हैं तो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं। देखो यहाँ पे मिल जाती हैं ये सारी की सारी रे ऑफ लाइट, है ना। तो देखो, यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और वो इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, इसलिए हम इस लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये वाली बात क्लियर हुई? ओके। अब देखो, जो भी ये लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो बहुत ही थिन लेंसेज का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो थिन लेंसेज का यूज कर रहे हैं तो कभी कभी हम उसको इस तरह से एक लाइन से भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप मैक्सिमम जगह देखोगे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की होगी। ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि हम कैसे लेंसेज यूज कर रहे हैं? बहुत थिन लेंसेज यूज कर रहे हैं। ये तो सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत ही थिन लेंसेज हैं। क्लियर? ओके। तो ये वाली जो देखो, जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा इसका सेंटर, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस वाले पॉइंट को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? इसे हम ऑप्टिकल सेंटर, एंड ओ से हम इसको डिनोट करते हैं। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। जितने भी डिस्टेंस अब हम मेजर करेंगे, ठीक है, वो कहाँ से करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं लेंस के केस में। ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा क्या कहा हमने? दूसरा है कॉनकेव लेंस। और इस कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज देखो, जो भी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है? जैसा कॉन्वेक्स मिरर करता था, वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते थे? डाइवर्जिंग मिरर कहते थे, है ना। वैसे ही यहाँ पे कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और देखो, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं इसको हम। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, ए लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर। सेंटर से कैसा है? देखो ये थिन है, और एंड से कैसा है? ये देखो थिकर है। देखो यहाँ पे
ये थिकर है और यहाँ सेंटर से कैसा है, ये थिनर है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं कॉनकेव लेंस को, देखो इस तरह से और इस तरह से। क्लियर। अब देखो इसे हम कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, बिकॉज जब भी यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल करती है तो वो क्या करता है, ये जो लेंस करता है, ये क्या करता है, उन्हें डाइवर्ज कर देता है। देखो इस तरह से ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है ना। तो जब ये लेंस इस वाले लेंस से, कॉनकेव लेंस से पास करती हैं तो ये डाइवर्ज हो जाती हैं। देखो ये वाली, ये इस तरफ को डाइवर्ज होगी इस तरह से, है ना। इसलिए हम इस लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ए कॉनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इससे पास करती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। क्लियर। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं और कॉनकेव लेंस को हम इस तरह से करते हैं। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये वाली बातें क्लियर हुई। ओके। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा और क्या अंडरस्टैंड करने वाली बात है, जैसे जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, लेंस में दो फोकस होते हैं। देखो दो फोकस कैसे होंगे, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, देखो एक ये स्फेरिकल सरफेस है, एक ये वाला स्फेरिकल सरफेस है ना। देखो जो ये वाला स्फेरिकल सरफेस है ना, अगर हम इसके फोकस की बात करें, है ना, तो फोकस कहाँ पे होगा, देखो ये ऐसे बना होगा ना, देखो इस तरह से कोई स्फीयर होगा, उसी का ही तो पार्ट होता है ये स्फेरिकल सरफेस, है ना। इस तरह से होगा, तो देखो यहाँ पे होगा, अगर ये वाला है तो यहाँ पे होगा इसका फोकस। ये मान लो आपके पास क्या है, F1, है ना। और ये देखो ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस कैसे बना होगा, इस तरह से पूरा स्फीयर होगा, उसका ही ये पोर्शन है इस तरह से, है ना, इस तरह से बना होगा कोई स्फीयर। तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास, F2। तो दो फोकस होते हैं इसके, देखो क्लियर। ओके। अब देखो अगर हम इस वाले स्फेरिकल सरफेस की बात करें और इसके अगर हम किसकी, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो अब हम देखो यहाँ पे लेंसेज के केस में हम C1 और C2 राइट डाउन नहीं करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे C1 की जगह क्या राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे 2F1। देखो हम राइट डाउन कर सकते हैं। देखो हमने क्या कहा, ये यहाँ पे ये वाला जो है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से लेंगे, O से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ये वाली चीज ऑप्टिकल सेंटर है। ओके। अब देखो जितना इस ऑप्टिकल सेंटर का फोकस से डिस्टेंस होता है ना, उतना ही फोकस का कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है ना। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस F1 है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, जितना ये वाला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 2F1 हम राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल होता है किससे, फोकस से, जितना डिस्टेंस यहाँ से फोकस का है। तो इसे हम राइट डाउन क्या करेंगे, यहाँ पे C1 की जगह 2F1 राइट डाउन करेंगे हम लेंसेज के केस में। क्लियर हुई वाली बात। वैसे यहाँ पे अगर ये F2 है तो यहाँ पर क्या होगा, 2F2। C1 C2 ना राइट डाउन करके हम क्या राइट डाउन करते हैं, ये F1 हो गया इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए और ये हो गया इसका सेंटर, है ना। इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 2F1, बिकॉज जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2F1। क्लियर। वैसे ही वहाँ पे देखो कॉनकेव लेंस के लिए अगर हम देखें, है ना, अगर ये आपके पास ये वाला सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, इसका फोकस कहाँ पे होगा, ये वाला, है ना। ये हो गया F1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2F1, ठीक है। जब भी आपको ये ड्रॉ करने हैं देखो, तो आपको हमेशा क्या करना है, देखो ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, O, ठीक है। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का लोगे उतना ही डिस्टेंस स्केल से, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक लेना आपने। तो जो भी इमेजेस बनती हैं वो आपकी बहुत क्लियर बनेंगी। क्लियर हो गया। ओके। और वैसे ये आपका सेकंड सरफेस है तो इसके लिए ये वाली चीज होगी यहाँ पे F2 और इसको हम राइट डाउन करेंगे 2F2। क्लियर हो गया। इस तरह से हम राइट डाउन करेंगे जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ये बेसिक चीजें हैं। क्लियर हो गया आपको। ओके। अब देखो जो ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है, वैसे तो ये रूल्स में आएगा, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, पर देखो मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा दूँ आपको थोड़ा सा। जो भी ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे आती है, जो भी यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है ना, वो क्या करती है, वो डेविएट नहीं होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो लेंस से उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, उसी तरह से पास कर जाएगी अनडेविएटेड, उसमें कोई डेविएशन नहीं आती है, ठीक है। ये वाली जो है अनडेविएटेड होके वो यहाँ से अगर आ रही है तो वैसे ही पास कर जाएगी अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है कोई भी इंसिडेंट रे,
उसमें कोई डेविएशन नहीं होगी, वो अनडेविएटेड क्या हो जाएगी, वहां से पास कर जाएगी लेंस से, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। क्लियर है ये वाली चीज। देखो अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स आपको याद रखने हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। एंड जो इमेज फॉर्मेशन है बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी लेंसेज के बारे में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।